दोस्तों इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम अपने ओवर थिंकिंग को किस तरीके से रोक सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको जान लेना चाहिए कि ओवर थिंकिंग किसे कहते हैं। दोस्तों ओवर थिंकिंग इसे कहते हैं कि आप जो सोचते टाइम ज़्यादा करके समय आप नेगेटिव थॉट सोचते हो, ओवर थिंकिंग होता है। अगर आप पॉजिटिव थॉट सोचते होगे तो ओवर थिंकिंग नहीं हो सकता। दोस्तों इस दुनिया में जितने भी महान लोग हुए यानी कि साइंटिस्ट हुए और साइंटिस्ट तो लगभग आपसे ज़्यादा ही सोचते होंगे। तो दोस्तों ये आपको ये जान लेना चाहिए कि जो नेगेटिव थॉट होते हैं वो सिर्फ ओवर थिंकिंग होती है, बाकी नहीं। इस तरीके से हमारे विचार होते हैं उसी तरीके से हमारे इमोशनल होते हैं। अगर आपके विचार नेगेटिव होंगे तो आप जाहिर सी बात है कि आप हमेशा दुखी रहोगे और सैडनेस में रहोगे। आप किसी से मिलजुल के बात नहीं करोगे, आप हर चीज़ के अंदर आपको बुराई दिखेगी। अगर आप पॉजिटिव सोचते हो तो आपको हर चीज़ में एक अच्छाई दिखेगी, आप हर चीज़ से मिलजुल के बात करोगे और आप काफ़ी खुश रहोगे। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि ओवर थिंकिंग करने का क्या क्या नुकसान है। ओवर थिंकिंग करने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि जब भी आप सोने जाते हैं तब हमारे दिमाग में हमेशा नेगेटिव थॉट चलते रहते हैं, जिस कारण से हमें अच्छे तरीके से नींद में नहीं आती। और नींद ना आने के कारण हम डॉक्टर के पास जाते हैं और काफ़ी सारी गोलियां खाते हैं और जिसका भी साइड इफेक्ट भी हमें देखने को मिलता है कि फैसला नहीं ले पाते, यानी कि आप जल्दी से डिसीजन नहीं ले पाते। अगर आपके सामने ऐसी कौन सी परिस्थिति आ जाए कि करो या मरो की जैसी, तो आप जल्दी से फैसला नहीं ले पाते और जिसके कारण से आपको कई सारे नुकसान झेलने पड़ते थे। ओवर थिंकिंग करने से हमारा सर हमेशा भारी भारी रहता है और हम कुछ ना कुछ सोचते टाइम हमेशा कुछ ना कुछ गलती करते हैं और ओवर थिंकिंग से यहाँ तक हमारा सिर दर्द भी होता है। दोस्तों ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने से आपका काम में मन नहीं लगता। अगर मान लीजिए कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं और आपके दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ थॉट चलते रहते तो आप उस काम को अच्छे तरीके से कर नहीं पाओगे और जिसके कारण से आपको भूलने की बीमारी भी हो सकती है। अगर आप हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहोगे तो आप जो भी काम करोगे उस काम को कभी अच्छे तरीके से कर नहीं पाओगे। दोस्तों ओवर थिंकिंग करने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाती है। आपका जो रिलेशनशिप आपको जो भरोसा है आपको भरोसा नहीं कर पाते, क्योंकि आप इतना सोच सोच के उसके इतने डिफिकल्ट बना देते हो कि आपको आपके रिलेशनशिप में भी शक होने लगता है, जिसके कारण से आपको आपके रिलेशनशिप पे भरोसा नहीं रहता और यहाँ तक कि आपकी रिलेशनशिप टूट भी सकती है। दोस्तों आप सोच सोच के अपने दिमाग को इतना टेंशन देने लगते हो कि आपका दिमाग कुछ टाइम के लिए काम करना बंद कर देता है। जी हाँ दोस्तों, एक रिसर्च से पता चला है कि अगर आप जरूरत से ज़्यादा टेंशन लेते हो तो आपका दिमाग कुछ टाइम के लिए काम करना बंद कर देगा। तो दोस्तों आप जितना ज़्यादा सोचोगे उतना आपके मन में नेगेटिव थॉट आते चले जाएंगे और उतना आपको टेंशन होता जाएगा। ज़्यादा नेगेटिव सोचने से आपका आईक्यू लेवल भी कम हो जाता है। अगर आपको किसी ने कुछ बोल दिया तो आप बाद में यह सोचते हो कि यार मुझे उसने जब वो बोला था तब मुझे ऐसा बोलना चाहिए था, अगर मैं ऐसा बोलता तो उसकी बोलती बराबर बंद हो जाती है। आप ऐसा सोचते हो कि यार मैंने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मुझे उस तरीके से बोलना चाहिए। आप हमेशा ऐसे सोचते रहते हो और जिसके कारण से आप खुद को टेंशन देने लगते हो। दोस्तों एक रिसर्च के अनुसार ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने वाले लोग अपने लाइफ में, अपने पास्ट में या फ्यूचर में, इवन तक अपने करियर में तक ओवर थिंकिंग करते। और ज़्यादा करके ऐसा देखा गया है कि वो पास्ट में ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते थे, जिसके कारण से उनके हाथ में जो है भी नहीं उसके बारे में ओवर थिंकिंग करते हैं। देखो आप कितने भी पुराने दिनों के बारे में सोचो, लेकिन पुराने दिन तो वापस आने वाले हैं नहीं। अगर आपको किसी ने कुछ बोल दिया तो आप उसको रिप्लाई देने के लिए तो पुराने दिन वापस आने वाले ना ही है और ना ही उस सिचुएशन आने वाली है जिस समय आपको उसने ये क्या कुछ कहा था। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि ओवर थिंकिंग से आखिर किस तरीके से बचा जा सकता है। प्रॉब्लम पे नहीं, हमें सोल्यूशन पे ध्यान देना है। अगर आपको किसी ने कोई काम कहा कि आपको एक काम कल तक कंप्लीट होना चाहिए, तो जो ओवर थिंकिंग करने वाला जो इंसान रहेगा इस तरीके से सोचेगा, यार मुझे कल तक काम पूरा कर देना चाहिए, वो यार मैं कितने बजे शुरू करूँ, 4 बजे शुरू करूँ, 5 बजे, 6 बजे, यार ऐसे करते तो मेरे पास टाइम नहीं बचेगा, यार ये काम तो कल तक पूरा हो नहीं पाएगा, वो इस तरीके से सोचेगा। और जो नॉर्मल पर्सन होगा वो थिंक, एक्शन एंड रिजल्ट, मतलब वो तीन ही इसमें पहले सोचेगा कि मुझे कब शुरू करना है और सोच लिया तो फिर उसके बाद काम करना शुरू कर देगा और बाद में क्या उसको रिजल्ट मिलना ही है, वर्तमान में जीना सके। दोस्तों आई एम श्योर कि इस वीडियो को देखते हुए कुछ लोग होंगे जो कि अभी भी अपने ख्यालों में गुम होंगे। दोस्तों आपको हमेशा वर्तमान में जीना है। जैसे कि अभी आपको पता होना चाहिए कि अभी आप क्या कर रहे हो, आपको हवा लग रही है, किस प्रकार से आप इस वीडियो को देख रहे हो, आपके आसपास क्या चालू है, आपको सब अवेयर रहना चाहिए। आपको हमेशा अवेयर रहना चाहिए। अगर आप जितना अवेयर रहेंगे उतना आप ओवर थिंकिंग आपकी कम हो। फालतू बातों को नज़रअंदाज करें। दोस्तों अगर आप रास्ते से हो या कॉलेज से, ऑफिस से हो या मार्केट से अपने घर जा रहे हो, अगर आपने रास्ते में किसी का एक्सीडेंट देख लिया तो एक नॉर्मल इंसान होगा इस तरीके से सोचेगा कि यार मुझे रास्ते से संभल के जाना चाहिए, अगर मैं रास्ते से संभल के नहीं चलूंगा तो मेरे साथ भी ऐसा हादसा हो सकता है। नॉर्मल इंसान इस तरीके से सोचेगा, लेकिन ओवर थिंकिंग होगा इस प्रकार सोचेगा, यार अगर मेरे साथ ऐसा होगा तो मेरा क्या होगा, मैं किससे कॉल करूंगा, मेरा घर यहाँ से कितना दूर है, वो इन सब की बातों के बारे में सोच के ओवर थिंकिंग करेगा। दोस्तों जितना उतना आपको फालतू चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। दोस्तों आपको हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, आपको कभी खाली बैठना नहीं चाहिए, आपको हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। जैसे बुक पढ़ना, कोई नई स्किल सीखना, आपको हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे करना चाहिए, कोई गेम खेलना, याद तक कि आप मूवी भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आप खाली बैठोगे तो आपके दिमाग को पहले ही ज़्यादा सोचने की आदत है और ज़्यादा सोचने के कारण ओवर थिंकिंग करने लगोगे, जिस वजह से ये प्रॉब्लम और भी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों जितना हो सके आपको कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। चाहे आप गेम खेल सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आपको म्यूजिक सुनना चाहिए।
दोस्तों ऐसा कई बार हुआ कि अगर आपने गाने सुनते हो आपका मूड अचानक से चेंज हो जाता है। अगर आप रोमांटिक गाने सुनते हो तो आपको हमेशा अपने दिमाग में एक रोमांटिक ख्याल चलता रहता है। और अगर आप एनर्जेटिक वाले गाने सुनते होंगे तो आपके दिमाग में फुल एनर्जेटिक कुछ ना कुछ ऐसे चलता रहता है। तो दोस्तों आपको हमेशा म्यूजिक सुनना चाहिए, क्योंकि दोस्तों मेरा पर्सनल भी एक्सपीरियंस है कि अगर मैं ऐसा कोई एनर्जेटिक गाना सुनता हूँ जिसके कारण से मुझे एनर्जी मिले तो वो वास्तव में अपने फुल एनर्जी के साथ काम करता हूँ। जो कभी कभार म्यूजिक रहते हैं वो बाइनरी बीट्स की तरह काम करता है, यानी कि बाइनरी बीट जो कि आपके दिमाग पे न्यूरॉन्स को चेंज करते रहते हैं। दोस्तों अगर आप फुल पॉजिटिव वाले गाने सुनेंगे तो आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, और आप सैडनेस वाले गाने सुनेंगे तो आपका मूड भी सैड हो जाएगा। दोस्तों इसके वजह से आपको जितना एनर्जेटिक गाने सुने उतना एनर्जेटिक गाने सुनना चाहिए। दोस्तों अपने लाइफ में गोल जरूर रखिए, क्योंकि दोस्तों अगर आपके लाइफ में गोल रहेगा तो आप पूरी तरीके से उस गोल पर फोकस करोगे, जिसके कारण से आपको ओवर थिंकिंग करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। ऐसा देखा जाता है कि लाइफ में वही लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं जिन्हें पता नहीं कि उन्हें उनके लाइफ में क्या करना है, उनका गोल क्या है, जिसको कुछ पता नहीं वो हमेशा कंफ्यूज रहता है और ओवर थिंकिंग करता रहता है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ दोस्तों अगर अभी चैनल पर नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसे जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों अब तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।